2014 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी दो जगह से चुनाव लड़ा था। दोनों जगह से जीतने की स्थिति में उन्होंने बड़ोदरा सीट छोड़ दी थी और वाराणसी सीट अपने पास रखी और देश के प्रधानमंत्री बन गए। इस बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल के वायनाड दो जगह से सांसद चुने गए और उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को बचा कर रखा है। पर इसी बीच राहुल ने ईवीएम को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। उनका साथ इंडिया गठबंधन के दलों ने भी दिया है। तो क्या वायनाड के चुनाव में कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करेगी? डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आने वाले 6 महीने में अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने देश के मतदाताओं का धन्यवाद दिया था और उत्तर प्रदेश का खास तौर से उन्होंने धन्यवाद अदा किया था। पर उस वार्ता में उन्होंने ईवीएम का कहीं कोई नाम नहीं लिया था। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। उन्होंने कहा कि लगता है जैसे विपक्ष इतनी सीटें जीत गया है कि अब वो ईवीएम का सवाल नहीं उठाएगा। अब ईवीएम की बात वो सीधा 2029 में करेगा। इसी बीच 7 समुंदर पार ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम में भी हैकिंग की जा सकती है। अचानक विपक्ष को याद आ गया कि ईवीएम पे बोलना लड़ना तो बंद हो गया। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम भारत में ब्लैक बॉक्स की तरह है। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने उनका साथ दिया। सभी ने इस पर सवाल उठा दिए। अब राहुल गांधी इस चुनाव में 2 जगह से चुनाव जीते हैं। एक सीट उन्हें छोड़नी है। वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दी है और वहां से उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कांग्रेसियों को लगता है कि वायनाड में प्रियंका तो चुनाव जीत ही जाएंगी। चुनाव तो मात्र एक औपचारिकता है। पर जिस तरह से उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ईवीएम पर सवाल भी उठाते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसे में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका के बारे में कहा कि चूंकि वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं, इसलिए वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। भाजपा वालों का कहना है कि अभी तक तो सब ठीक था, पर उन्होंने पुराने वाक्य की याद दिला दी। जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने चुनावी कैंपेन चलाया था, जिसमें उनका नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, और तब की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसा था कि चूंकि लड़का है, घर पे बैठा है, वो लड़ नहीं सकता, इसलिए उसकी बहन लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी वालों को लग रहा है कि खड़गे के इस बयान से भाजपा एक्शन में आ गई है। 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी, पर हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। पर इस बार ऐसा नहीं किया गया। अब खड़गे ने जिस तरीके से इस वाक्य से स्मृति ईरानी के वाक्य को याद दिलाया है, उससे माना जा रहा है कि बीजेपी भी वायनाड में दमदार कोशिश करेगी और संभव है कि वो स्मृति ईरानी को वायनाड में चुनाव मैदान में उतारे। वहीं ईवीएम को लेकर
विपक्ष द्वारा जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि पार्टी को वायनाड में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं।